अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई बच्चे खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। मेरी शहज़ादियाँ शहज़ादे बच्चे सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल और करम से अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे, सबके खानों में रिस्क में बरकत डाले। आमीन सुम आमीन। तो मैं देख रही थी सितारा यासीन का व्लॉग, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा आया हुआ है इस दफ़ा का। बहुत ही अच्छा व्लॉग था। तो सितारा यासीन को सुबह सुबह आए सब्सक्राइबर और मिठाई का टोकरा लेके आए और उसमें बकरखानियाँ थीं और सुबह सुबह उनको गिफ्ट मिला कि मिठाई का टोकरा और बकरखानियाँ वगैरह बिस्किट वगैरह भरा हुआ था। इतनी बड़ी टोकरी थी तो बहुत ही खुश हो रही थी। उनकी अम्मी को अपनी बहन याद आ गई कि वो कहती है कि वहाँ सऊदी अरब में मेरी बहन बनी हुई थी, मुँह बोली बहन शायदा आंटी बोले बच्चे मेरे बोलते थे उसको। तो वो जब इस्लामाबाद से आती थी ना तो मेरे लिए गिफ्ट लाती थी यही बाकरखानियाँ। तो उनको ये बाकरखानियाँ देख के याद आ गया कि इसी बेकरी की बाकरखानियाँ मेरे पास वहाँ आती थी सऊदी अरब। तो मुझे अपनी बहन याद आ गई है। वो फौत हो गई हैं, अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे, आमीन। तो दुआ भी कर रही थी उनके लिए और बहुत उनको याद आई और उन्होंने उसकी बेटी को मैसेज दे डाला यूट्यूब पे कि बेटा आप मुझे मिलो। और अपनी बेटी को कह रही थी कि जो है ना वो मुझे अपना नंबर दे सकती हैं। तो तारा ने कहा नहीं अम्मी यूट्यूब पे नहीं दे सकती, इंस्टाग्राम पे शायद वो देखते हों। कुछ लोग देखते हैं कुछ लोग नहीं देखते यूट्यूब पे। तो अगर वो देखती होंगी तो इंस्टाग्राम पे मुझे आपको नंबर दे देगी वो इंस्टा पे। तो खैर वो सब बच्चों का नाम ले रही थी उसके, इब्राहिम और फातिमा और वर्दा और वो जो उनके वो नादिया कह रही थी नादिया तुम अगर मुझे देख रही हो तो मुझे मिलो, मैं भी आपको मिलूँगी, आऊँगी जाऊँगी। और उनकी अम्मी की मुझे बहुत याद आई है तो ये बागरखानियाँ देख के। तो उसके बाद सितारा यासीन चली गई बाज़ार गई किसके लिए कि वो ना वज़न तो काफ़ी बढ़ रहा है। ज़ाहिर है ये जो हलवा खिलाया साजिद ने उसके मियाँ ने सितारा को, तो वो हलवा जो खिला रहा था तो अब वो कह रहा था कि ये तो यूट्यूब पे अब शो हो जाएगा और मुझे कहाँ कहाँ से फ़ोन आने लगेंगे कि मैं चम्मच से हलवा खिला रहा हूँ। तो वो कह रही थी कि नहीं नहीं मुझे पता है ये कहाँ से आने हैं, समझो कि दूसरी बीवी देख लेगी तो वो कहेगी। लेकिन खैर वो हाँ माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था कि अब मियाँ बीवी को ऐसे होना चाहिए। और वो ज़ाहिर है वहाँ जाके देखेगी, वो वहाँ बैठ के तो थोड़ा सा उसको होगा तो सही कि मेरा मियाँ मेरे पास नहीं है और वहाँ मज़े मज़े से है। शौकन तो शौकन होती है ना। तो खैर उसको भी मियाँ बुला रहे, बार बार कह रहे हैं कि तुम इधर आ जाओ, तो उसको आ जाना चाहिए। तो बीच में बात हुई भी है कि सितारा अपनी माँ के साथ रहती है तो मैं भी अपनी माँ को ले आऊँगी, मैं भी अपनी माँ के साथ रहूँगी। तो साजिद ने कहा हाँ ठीक है तुम अपनी माँ को ले आओ, भाई को ले आओ और इधर आराम से रहो, मैं तुम्हें घर सारा सेट करके दूँगा। तो खैर सितारा यासीन ने कहा कि मुझे ना मेरा वज़न बढ़ रहा है, अब वॉक कभी कभी सर्दियाँ हैं ना तो सर्दियों में बाहर नहीं जा सकते हैं, वहाँ ठंड की वजह से कभी थके हुए होते हैं। तो चलो भाई हम जो है ना मशीन ले आते हैं वॉक करने वाली मशीन। तो वो लेने गए ये लोग, बाज़ार घूमे, जिस बाज़ार में वो थी वो 2-3 मशीनें देखी, वो जो वॉकिंग मशीन होती हैं एक्सरसाइज की। तो वो जो है ना कम वज़न वाली भी थी, ज़्यादा वज़न वाली भी थी। मियाँ को भी कह रही थी, मियाँ पहले मान ही नहीं रहा था, उसको मनाया ज़बरदस्ती कि तुम्हारा भी वज़न कम हो जाएगा, तुम भी चलो, तो तुम्हारा भी फ़ायदा है मेरा भी फ़ायदा है। तो खैर मियाँ का वज़न ज़्यादा है तो वो कह रहे थे कि ज़्यादा वज़न वाला बंदा इस पे खड़ा हो सकता है और इस पे कम वज़न वाला खड़ा हो सकता है, तो इनको ज़्यादा वज़न वाली ही चाहिए ज़ाहिर है। तो वो बहुत महंगी थी। फिर इन्होंने देखा सर्च किया तो लाहौर से आ रही है सस्ती, इधर बहुत महंगी है, तो इन्होंने ली नहीं वहाँ से। फिर इनको किसी ने बताया कि भाई एक स्टोर पे यहाँ पे मिलती है, तो वहाँ गए ये लोग, देखा इन्होंने तो वहाँ थी नहीं। फिर एक ज़ीरो स्टोर है वो बताया, सब्सक्राइबर मिल गया, उन सब्सक्राइबर ने कहा कि इस स्टोर पे मिलती हैं ऐसी चीज़ें। तो फिर वहाँ गए तो वहाँ भी वो मशीन तो नहीं मिली वॉक करने वाली, लेकिन अपनी अम्मी के लिए मसाजर मशीन लेके आई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त।
और गिफ्ट है और किचन में रखने वाली कुर्सी है ये कह के। तो वो खोला तो वो पाँव रख के उसकी अम्मी को ऐसे ऐसे मज़े से दबा रही थी वो मशीन पाँव को, वाकई देख के सुकून आ रहा था। फिर उन्होंने ये चीज़ दबाने, ये गर्दन और ये बैक ये भी दबाने के लिए ना एक वो मशीन दी के उन्होंने गिफ्ट में दी है। वो कह रही थी 1600 कुछ की है, 16,000 कुछ की मिलती है, लेकिन हमें गिफ्ट दी है, इसके साथ ही दी है। फुट मसाज वाली जो मशीन है उसके साथ दी है। तो खैर माँ की दिल से दुआ निकली, जो माँ रोई और सितारा यासिन खुद भी रोई, रो के, और इतनी दुआएं दी उसने, दिल की गहराइयों से दुआएं जो माँ की निकली कि मेरे लिए मेरी बेटी ने इतनी मतलब ख़र्चा किया और इतनी ऐसी मशीन लेके आई है कि मुझे सुकून मिले। तो वो अपना टाइम देख के, उन्होंने बहुत दुखी टाइम देखा हुआ है ना, तो वो अपना टाइम सोच के बहुत रोई। तो बेटी भी रो पड़ी। तो फिर बेटी ने कहा अम्मी ये तो खुशी की बात थी, मैं तो आपकी खुशी के लिए लाई हूँ, लेकिन बहुत खुश हुई, बहुत दुआएं दी। तो इस तरह होता है बुज़ुर्गों की दुआएं लेना। आप दुआएं लेते हो ना तो इस तरह से लो कि वो ऐसे नहीं कि वो चाचा जी का औलाद जो है वो कर ही नहीं रही, वो भी इधर होते तो ये सितारा बहुत ही अच्छे से उनको भी रखती, उनको भी इधर ही आ जाना चाहिए। ये माँ जी को उधर बुला रहे, माँ जी की खुद हिम्मत नहीं है। माँ जी कह रही है मेरी टांग उठाई नहीं जा रही थी, जब वो मशीन में रखी ना तो उठाई नहीं जा रही थी, जब निकाली तो उस मशीन ने मसाज कर कर के ज़रा खुल गई नसें वसें, तो वो आसानी से निकल आया पैर। तो बहुत खुश थी कि मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। खैर वो मुस्तफ़ा भी, तैयबा भी और सितारा खुद भी वो उन्होंने ट्राई की, बट बैठ के देखा, पैर को रख के देखा, चला के देखा मशीन को। तो बड़ा मज़े के ब्लॉग थे इनके, तो अच्छा लगा। तो सितारा यासिन ने कहा कि हाँ, तो सितारा का सरप्राइज़ जो था ना वो कामयाब हो गया। उसके मियाँ ने भी कहा कि सितारा तुम्हारा सरप्राइज़ कामयाब हो गया, तुम्हारी माँ की इतनी सारी, तुम्हारी ढेरों दुआएं, और तुम्हारी माँ को अपना पिछला टाइम याद आ गया है। तो इतने मतलब कि वो अपना गुर्बत के हालात सोच के, और जो उनके आंसू निकले हैं और फिर जो दुआएं निकली हैं, दुआएं दी हैं तुम्हें, तो तुम कामयाब हो, तुम्हारा सरप्राइज़ जो था वो कामयाब हो गया। तो वाकई ये बात सच है। तो देखो वो जो है सितारा की कज़न आशा क्या कर रही है, वो अपने जा रही है उम्रे पे, तो गहने उठा के ले आई है इतने सारे। एक दिन गई अपने अब्बू को जूते दिलाए, वो सितारा की नकल भी करते हैं ना, मोज़े दिलाए, जूते दिलाए। दूसरे दिन गई मियाँ के लिए मोज़े लेने, जूते लेने, और फिर वो अपनी भाभी और भतीजियों के लिए, वो बड़ी के लिए ज़ेवर ले आई उठा के। दुल्हन ज़ेवर, ऐसे ज़ेवर आम थोड़ी पहने जाते हैं, कोई शादी तो हो नहीं रही है किसी बच्ची की, ना किसी की, तो झूमर, टीका, हार गले का और वो बालियाँ लंबी लंबी वो उठा के ले आई है। लेकिन ऐसे नहीं आजकल चलते, ये आजकल तो पहन ही नहीं रहे। और शादी और दुल्हन हो तो फिर वो पहनेगी, दुल्हन पहन सकती है ऐसे ज़ेवर, आम बंदा तो नहीं। वो कह रही है मैं अपनी भतीजियों के लिए लेके आई हूँ, वापसी में मैं अपने भाई भाभी को साथ लेके आऊँगी, ये भी कह रही थी। तो अब देखो ना, आप सितारा यासिन की अम्मी का हाल, कि वो कितनी मतलब है तकलीफ़ में है, ज़ाहिर है ठंड पड़ रही है। वो तो चाचा जी से भी ज़्यादा मतलब लग रहा है कि उनको वहाँ गई तो उनको मसले हो जाने। यहाँ तो उसने एक गुड़िया की तरह रखा हुआ है सितारा ने। तो उसका चाचा जी का बेटा भी कह रहा था कि माँ जी वहाँ खाने बना रही है, वहाँ चाय बना रही है, वहाँ हंडियाँ पका रही है। अब क्या है, अगर बुज़ुर्ग बंदा आराम नहीं आता, थोड़ा सब्ज़ी काट ली, बना ली, या कोई भी सालन बना लिया, तो ये काम तो काम नहीं है ना। वहाँ तो पूरी जाके जिम्मेदारी आ जानी है वो बाबा जी की और पूरे घर की। तो वो सितारा की माँ तो नहीं संभाल सकेगी, भाई इसको जाना ही नहीं चाहिए, ये जाएगी तो वहाँ बीमार हो जाएगी मज़ीद। खैर इनकी तैयारियाँ तो हैं, इन्होंने पूरे अच्छे प्यारे प्यारे कपड़े भी दिखाए, बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त कपड़े इसने सितारा ने ले के रखे हुए थे। जैसे लेते रखते जाओ जमा हो जाते हैं, तो वो सारे निकाल रही थी, अपने सेट कर रही है। जाने की तैयारी तो इनकी है। गर्म शॉले लेके आए, जूते मोज़े को अपर
स्वेटर सब लेके आई हैं। तो इनकी जाने की फुल तैयारी है, ये जाएंगे, शादी एंजॉय करेगी अपना। इसका भाई भी इसको बुला रहा है। ये दिल के साफ़ है, सारा जो है ना ये दिल की साफ़ है, इसलिए ये किसी की बात रखती नहीं है, ना किसी की बात लेती है दिमाग में। ये अपने काम से काम रखती है, इसलिए कामयाब है, क्योंकि किसी को हाँ ना का जवाब नहीं देती है। वो बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, इसकी भाभी भी बोल रही होती है। इसकी भाभी इसको अभी उसने बनाया था व्लॉग कि हमारी मेरी नंद है और मेरी बच्चियों की फुफ्फो है, और मेरी बच्चियां जाने उनकी फुफ्फो जाने, सितारा भी मुझे मेरी बेटियों की तरह है। लेकिन ये नहीं, ये तो बीच बीच में से कर जाती है ना इनको। अब जहाँ अपनी सगी भाभी है वहाँ सितारा नहीं है, भाभी के साथ ज़्यादा है इनका। तो खैर हम बात कर लेते हैं कि अच्छी माँ पे। अच्छी माँ जो है, सब्र होना चाहिए अच्छी माँ के अंदर। आप मेरे बच्चों जैसे हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि माँ जो है ना सब्र से काम ले। आजकल बच्चों को माँ का भी गुस्सा बढ़ा हुआ होता है, और बच्चे भी। फिर मैंने तो एक दो लोगों को देखा है, मेरी अपनी दोस्त के बच्चे आप बिगड़ गए जैसे। तो इस तरह से घर में जो है ना ससुराल भी होता है, सास भी होती है, नंदें होती हैं। तो ये लोग ना फिर छोटी सी बात लेके तो बच्चे को ना कहते रह जाते हैं कि इनू माँ ने मारिया सी, इनू माँ ने मारिया सी, इनू माँ ने एवं करके मारिया, इसको माँ ने एवं करके मारिया। तो ये चीज़ें ना एवं एवं वो बताते रहते हैं। तो बेहतर है कि माँ जो है बर्दाश्त करे और अपने बच्चे के साथ मुखलिस होके रहे, क्योंकि बच्चा आपका है। जितना आपको प्यारा है इतना कोई फुफ्फी को नहीं है, कोई दादी को नहीं है। चाहे मैं भी हूँ, मेरे पोते आते हैं, मुझे चिपकते हैं, मैं उनसे बेहद प्यार करती हूँ। जब वो रो रहे होते हैं या तंग करते हैं तो मैं उनको माँ के पास भेजती हूँ। तो रोने वाला और चिड़चिड़ा और बच्चा बीमार, उसको तो माँ ने ही संभालना है ना। तो एक तो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे रात को आपको सोने नहीं दे रहे होते हैं, आपको घर के काम भी बहुत होते हैं, आप चिड़चिड़े हुए होते हो, उसमें भी आप बच्चे को कभी डांट देते हो, तो वो जो है ना आपके इधर उधर इर्द गिर्द सुनने वाले लोग फिर बच्चे को बड़े होके भी बता रहे होते हैं कि हाँ ऐसे किया था, हाँ ऐसे किया था। अब माँ उसमें कुछ कह भी नहीं सकती कि हाँ किया तो था ना मैंने। जब थोड़ा सा और बड़ा होता है, 3 साल 4 साल का बच्चा, तो वो आपका बड़े से बड़ा नुकसान कर रहा होता है। वो आपके सब्र को आजमा रहा होता है कि माँ में कितना सब्र है, माँ में कितना सब्र है। वो बड़े से बड़ा नुकसान मोबाइल उठा के बाल्टियों में फेंक देते हैं, बच्चे पानी में फेंक देते हैं। तो उस पर आपने ना ध्यान करना है कि बच्चे को प्यार से, सब्र से, मोहब्बत से समझाना है। आपका बच्चा है, आप अपने साथ लिपटा के रखो। आपका बच्चा जो है दूसरों की बातों में ना आए, ऐसा बनाओ कि वो आपकी ही बात सुने, आपकी ही माने। तो टाइम पे सुलाएं। आपने अगर टाइम रखा है 9 बजे का तो फिर 9 बजे ही सुलाना है। आपने अगर 2 बजे का खाने का टाइम रखा है तो फिर 2 बजे ही उनको खाना दे दें। अपनी आप बात रखें कि आपकी बात माने, आपकी बात में वज़न होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे लोग सिखाएं और बच्चा दूसरों की बात सुन रहा हो। बच्चे तो होते हैं, मासूम होते हैं, वो तो सुनते हैं सब। वो कहते हैं शायद दूसरा हमारे भले के लिए कह रहा है। ये बस बच्चों को जो है ना अपने साथ लिपटा के रखो, अपना प्यार दो, अपनी मोहब्बत दो, अपनी बात इतना कर दो कि आपकी एक बात मान लें, हुक्म माने आपकी। आप जो कह रही हैं वो आपकी बात बच्चा मान ले, तो ये बहुत अच्छा होगा। आप अपने बच्चे को अपने तरीके से चलाओ। कोशिश ये करो कि आपकी बात सुने, आपकी बात माने, और प्यार से, मोहब्बत से, ज़्यादा प्यार और मोहब्बत। आजकल मोबाइल आ गए हैं ना, तो बच्चा भी मोबाइल में लगा हुआ है। ठीक है, माँ कहती है बच्चा मोबाइल में लगा है तो मैं भी थोड़ा मोबाइल देख लूँ। नहीं, मियाँ घर आए तो अपना बच्चे को लेके बैठो, अपने बच्चे से दोनों मियाँ बीवी बातें करो, अपनी पुरानी पुरानी बातें बताओ, अच्छे अच्छे किस्से कहानियाँ बताओ, ताकि बच्चे को माँ बाप की बातें सुनने में मज़ा आए। माँ बाप के साथ मिल के बैठे, माँ बाप की बात सुने बच्चा। तो वो दूसरों की कहानियाँ किस्से ये जो मोबाइलों में है ना, इनसे ज़रा सा दूर करें, क्योंकि मोबाइल में बच्चा पड़ा रहता है, मोबाइल की चीज़ें सीख रहा होता है। और जो माएँ आप खुद थकी हारी होती हैं, वो जो है ना कहती है कि चिड़चिड़ी होती हैं, वो बच्चे को डांट भी दिया, आप खुद भी ज़रा सा
अपने ऊपर भी ध्यान दें, वॉक करें, आधे घंटे की वॉक ज़रूरी है आप करें, और सुबह के टाइम अच्छा नाश्ता लें, अच्छा खाना खाएं, अपना ध्यान पहले करें, क्योंकि आपने घर को भी संभालना है, आपने अपने बच्चे को भी संभालना है। तो बस मेरी इतनी सी वीडियो थी, मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, सदा ही खुश रहो। तो आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।